हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अब पूरा जान झोंक दो। एग्जाम टाइम टेबल भी आ चुका है ना। तो पूरी तरीके से शुरू कर दो अपनी रण की जो युद्ध होता है। ठीक है, दिन रात एक करके पढ़ाई करो आप सभी लोग। इतना पढ़ो कि फिर ऊपर वाले ने कहे भाई ले ले तुझे जो लेना है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, यानी जो कि चैप्टर नंबर 4 होने वाला है फिजिक्स का। अच्छा, कुछ लोगों की किताब में ये चैप्टर 5, 6, 7, 8 भी दे सकता है, क्योंकि उनका प्राइवेट पब्लिकेशन का किताब है। जो भी आपने किताब ले रखा है उसमें क्या है ना, एक चैप्टर को बांट देते हैं, मोटी बनाने के चक्कर में चैप्टर को बांट देते हैं। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे ये चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 के आज हम महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न करने वाले हैं। एक बात समझ लेना, चैप्टर नंबर 4 थोड़ा बड़ा है। इसमें अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कहा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड, मतलब इंपॉर्टेंट बनते हैं। 40-45 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो कि हमने आपको शिखर बैच, वरदान बैच, हर बैच में आपको दे दिया। यहाँ तक फ्री कोर्स में भी अपलोड करवा दिया हूँ चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो है हम क्या करने वाले हैं आज, ये चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ज़्यादा नहीं 10 मैं आज लेकर आया हूँ। इसे जरूर तैयार करिएगा सभी लोग एग्जाम से पहले। मेरा गेस है कि इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 से। मैंने बहुत ही एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सुबह में ये कैप्सूल क्लास चली रही है। इसके साथ में मैं एप्लीकेशन पे भी अलग से क्लासेस दे रहा हूं बच्चों को। आपको पता है, जिन्होंने ज्वाइन किया उनको पता है, पूरा दिन रात क्लासेस चल रही हैं, आपको रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो आ जाओ एप्लीकेशन में, मैं आपकी पूरी तरीके से, अगर आपने पूरा पढ़ रखा तो हम रिवीजन कराएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपने रिवीजन नहीं, मतलब पढ़ा नहीं है, तो हम क्रैश कोर्स के जरिए आपका कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि ये वरदान बैच है जो कि रिवीजन कम क्रैश कोर्स है। इसमें आपको पूरे सिलेबस की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर कैसे कराया जा रहा है, देखो हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन क्लासेस चल रही है माइंड मैप के साथ में। डेली लाइव क्लास चल रही है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है। देखो 1 शॉट में चैप्टर रिवाइज, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लास में कराया जा रहा है। लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, सैटरडे के दिन टेस्ट होगा आपका। स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म है। ठीक है, आपको अलग से नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा बुकलेट फॉर्म में आपको इसमें स्टडी मटेरियल दे दिया जा रहा है। तो कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, पूरा हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है। ये पूरी टीम है जो आपको मिलेगी इस बैच में। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात समझना, टाइम टेबल आ चुका है तो आप लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट करोगे फिर पछताओगे, उसे हाथ से निकल जाएगी बाजी, इतना समझ लेना सभी लोग। ठीक है, और फीस की, इसकी फीस कोई नहीं है, बस एक सहयोग राशि है। GST प्लस में सहयोग राशि थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको, है ना। और वो भी नहीं हो रहा है तो भी कॉल करिएगा, आपको मैं अपनी तरफ से पूरा डिस्काउंट देकर आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कराऊंगा, क्योंकि अब 2 महीने बचे, इसमें मुझे कमाना नहीं है, आपको 90+ दिलाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, कर रहा है, दिए गए चित्र में एक चालक है जिसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आई कितना है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो चालक के से 2.73 सेंटीमीटर दूरी पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या काम होता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले कलेक्शन होता है, फिर फार्मूले का सिलेक्शन होता है, फिर यूनिट का करेक्शन होता है, लास्ट में कैलकुलेशन होता है। ये स्टेप्स मैंने आपको बताया था, 4 स्टेप होता है। दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा इससे, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो। आओ कलेक्शन करते हैं, मतलब जो भी चीजें दिया उसको हम एक जगह संग्रह करते हैं, मतलब एक तरह से एक जगह लिखते हैं क्या क्या दिया। जैसे 2 एम्पियर की धारा दिया रखा है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा आई का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है। और इस तार से कितनी दूरी पर, R इज इक्वल टू कितनी दूरी पर, 2.73 सेमी दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये तो हमने कलेक्शन कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का सिलेक्शन। कौन सा फार्मूला लगेगा, अब जो बच्चा फार्मूला को तैयार किया होगा उसको होगा, जो बच्चा नहीं तैयार किया है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जिस ऐप पर आपका ये कोर्स है उसी ऐप पर आप स्टडी मटेरियल में जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, हम लोग करते हैं। मैंने कहा बैच में आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पे अलग से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि यूट्यूब की क्लासेज बैच में दे दिया जा रहा है, ऐसी बात हम लोग नहीं करते कभी। हम लोग यूट्यूब पे अलग पढ़ाते हैं, बैच में अलग पढ़ाते हैं। अगर आप 4 पैसा मुझे दे रहे हो, आप मुझे सहयोग कर रहे हो, तो मैं आपके लिए जो क्लासेज है ऐप पर ना, वो आपको डेडिकेटेड क्लास देते हैं, एक जगह देते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ लेना। तो ऐप पर केवल आपको, है ना,
ये नहीं कि यूट्यूब की क्लास उठा के दे दूँ, ऐसा काम नहीं करता हूँ। काफ़ी लोग ऑनलाइन में देखोगे यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, वही क्लास उठा के ऐप पे दे देते हैं, है ना। ये काम नहीं किया जाता है यहाँ पे ना। यूट्यूब पे अलग क्लास चलती है, ऐप पर अलग क्लास चलती है। जो बच्चे ज्वाइंट उनको पता होगा। और ये अल्फा इंस्टीट्यूट ही है ऑनलाइन में जो आपको इस तरीके से क्लासेस देता है, बाकी सब लोग तो यही करते हैं, सब लोगों का काम यही होता है, ठीक है। चलिए, तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि अगर आपको फार्मूला पूरा लेना है तो ऐप पर स्टडी मटेरियल में चले जाएगा, फ्री में वहाँ पे एक फार्मूले का, ऑल फिजिक्स के फार्मूले का एक पीडीएफ 24 से 25 पेज में मैंने 6 महीने पहले से अपलोड करवा रखा है। ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें स्टडी मटेरियल ऊपर ही लिखा मिलेगा, उसी में क्लिक करोगे, अंदर जाओगे तो मिल जाएगा, है ना। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी लोग, फ्री में है तो सभी लोग कर सकते हो, डाउनलोड करिएगा और जाके प्रिंट आउट वाले दुकान से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अंतिम समय है, अपने दीवार वाल पे चिपका के सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना वो फार्मूले पर ही बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब आपको यहाँ पे अगर फार्मूला का सिलेक्शन करना है तो कैसे करोगे सिलेक्शन, कैसे करोगे फार्मूला। चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है पता है? चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपान 4 पाई साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2, ये होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र B का ये फार्मूला होता है ना। बस इसी फार्मूले पे आपको रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको इसके बाद एक प्रोसेस होता है यूसी। यूसी का मतलब होता है यूनिट करेक्शन। यहाँ पे देखो सब वैल्यू दिया है, देखो I का वैल्यू दे रखा है कितना, 2 एम्पियर, और आपको पता है म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फाई 1 का वैल्यू दे रखा है कितना, 30 अंश। फाई 2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 अंश, ये वैल्यू दे रखा है। और आर का वैल्यू कितना दे रखा है, आपका सबका वैल्यू रखना है इसी में, है ना। आर का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, आर का वैल्यू 2.37 नहीं 2.73 दे रखा है, 73 दे रखा है, इतना सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.73 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। बस ये सभी वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। और रख के देखते हैं, बहुत आसान। देखो इसमें अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन छोड़ दिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे रखोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई सबका वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, B इक्वल टू बताओ बताओ, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7, I का वैल्यू 2 अपान देखो 2.73 जो सेंटीमीटर था, इसमें 10⁻⁻2 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा बताओ, साइन 60। अच्छा ये प्लस होता है, मैंने फार्मूला ही गलत लिख दिया है ना, ये प्लस होता है, हाँ साइन 60 प्लस साइन 30, ये हो जाएगा, है ना। B इक्वल टू इसको आगे फॉलो करोगे तो 10⁻⁻7 इंटू 2 अपान 2.73 इंटू 10⁻⁻2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो B का वैल्यू आएगा क्या, 2 इंटू 10⁻⁻7 अपान 2.73 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 + 1/2, ये आएगा आंसर। इतना टेस्ला। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना कर दो, एग्जामिनर सॉल्व करेगा, क्या दिक्कत है। छोटा मोटा कैलकुलेशन होता था करते आप लोग, बड़ा कैलकुलेशन है ना, कैसे करोगे आप, है ना। और करना चाहो तो इसे आगे भी कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में क्लिक करे तो कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। देखो आपको बता दूं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और देखो √3 का वैल्यू होता है, अगर आप लोगों को याद होगा क्या, 1.73 होता है। √3 का वैल्यू 1.73 होता है, याद होना चाहिए आपको। अगर √3 में +1 करोगे, क्योंकि यहाँ पे √3 + 1 है, तो यहाँ पे रखो √3 का वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 1.73 + 1, ये करोगे अपान 2.73 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ये करेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या है, 10⁻⁻7 B का वैल्यू, ठीक है, जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2.73 हो जाएगा, अपान नीचे क्या हो जाएगा, 2.73 इंटू 10⁻⁻2, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, तो B का वैल्यू 10⁻⁻2
-5 आएगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के आ सकता है, लेकिन आपको एक नई चीज़ यहाँ पे मिली है जो कि याद कर लो सभी लोग, या ये याद कर लेना है आपको। याद क्या करना है, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है। कैलकुलेशन सॉल्व करते समय आपको काम देगा, इसको लिख लो और याद भी कर लो। यहाँ से आपका ये पहला न्यूमेरिकल हो जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.0 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे लगेगा, बोलो। देखो, किसी भी वृत्ताकार, या आपको याद रखना है किसी भी, है ना, कोई भी वृत्ताकार धारावाही चालक तार है ना, इसके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग प्रूव कर रहे थे। आपको याद होगा क्या होता है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, है ना। पहले सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको दिया उसको लिख लो। क्या दिया है, 0.20 मिलीमीटर व्यास है, यानी डी का वैल्यू दिया है 2.0 mm, ये डी का वैल्यू। तो त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, d/2, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, आप लोगों को पता है। तो 2.0/2 यानी 1.0 मिलीमीटर होगा। ठीक है, मिलीमीटर होगा। ठीक है, इसमें कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा आई का वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके कारण बी, चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, किसी धारावाही, याद कर लो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, किसी भी वृत्त के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू0 I अपान 2 पाई आर, ये होता है। वृत्त के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही होता है। एक मिनट, वृत्ताकार ये नहीं होता है, एक मिनट, ये वृत्ताकार नहीं है भाई। तांबे का तार 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, ये किसी धारावाही चालक तार के कारण आपको ज्ञात करना है ना, किसी ये वृत्त के कारण नहीं ज्ञात करना भाई। देखो, आपको ध्यान समझना, वृत्ताकार करता है तो फार्मूला दूसरा होता है, ये वृत्ताकार है ही नहीं, ये धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के, एक तार होता है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कितना होता है, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। आर दूरी पर होता है क्या, आर दूरी पर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू0 अपान 2 पाई आर आई, ये होता है ना, ये होता है। लेकिन आपको मैंने ये बात बोला था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसको इस तरह से सॉल्व किया करो, तब आपका न्यूमेरिकल आसानी से हो जाता है। यहाँ पे क्या, म्यू0 2I अपान 4 पाई आर लिखा करो, 4 पाई आर लिखा करो। इससे क्या होता है, आपको ऊपर नीचे मैंने 2 का गुणा किया, लेकिन 2 का गुणा करने से आपको आसानी हो गया, क्योंकि आपको म्यू0 अपान 2 पाई का वैल्यू वैसे लिखना होता तो दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पे म्यू0 अपान जो 4 पाई है इसका वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो 10⁻⁷। ये इसका वैल्यू आसानी से लिख सकते हो 10⁻⁷, 10⁻⁷, इसका वैल्यू आसानी से लिख सकते हो। और लिख के देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है ना, है ना। तो बी का वैल्यू हम लोग क्या होता है फार्मूला, म्यू0 2I अपान 4 पाई आर। अब यहाँ पे सबका वैल्यू आपको पता ही है कि म्यू0 अपान 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। ठीक है, आई का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 10 एम्पियर, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, है ना, आर का वैल्यू कितना, 1.0 मिलीमीटर। यही लफड़ा किया है, इस मिलीमीटर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना गुणा किया जाता है, बताओ। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, है ना, ये मीटर में चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बी का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत आसान है, चुंबकीय क्षेत्र म्यू0 अपान 4 पाई के यहाँ 10⁻⁷ हो जाएगा, है ना, इंटू 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर है, अपान आर का वैल्यू कितना है, 4 पाई। देखो, म्यू0 अपान 4 पाई के यहाँ पे आप आसानी से 10⁻⁻ क्या रख दिए, 10⁻⁷ रख दिए। इसीलिए मैंने आपका 2 का गुणा करवाया था,
2 का गुणा करने के बाद फार्मूला आसान बन जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, वहां पे क्या करना है आपको, नीचे ऊपर 2 का गुणा करके, ये फार्मूला ये होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आर होता है, लेकिन आपको म्यू 0 अपान 4 पाई 2 आई अपान आर लिख देना है। इससे करने से क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाता है, कैलकुलेशन सस्ता हो जाता है। और मैं ये बात जब शिखर बैच में पढ़ा रहा था वहां पे भी बताया था, ठीक है ना। आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, 1 × 10 के पावर -7 है, ये आर का वैल्यू है, सॉरी -3 है, ठीक है, ये आर का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये इससे कटेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू कितना आएगा, 20 × 10 के पावर -4, या हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 2 × 10 के पावर -3, ये आएगा, इतना टेस्ला लिख सकते हो, ठीक है। आई बात क्या समझ में, बात आई क्या समझ में, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मात्रक भी लिखना है एग्जाम में, इतना समझ लेना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक तार है जिसमें धारा आई कितना है, 8 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू कितना है, 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखा गया है। और कितने कोण पे रखा गया है, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश के कोण पे रखा गया है ना। तो आपको क्या करना है, किस तार के एकांक लंबाई पे लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है किसी आर मतलब एकांक बल है ना, एकांक लंबाई के बल पे लगना मतलब यल का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, एकांक लंबाई 1 मीटर की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, किसी भी तार धारावाही चालक तार पे लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता था, देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, BIL साइन थीटा, मैंने याद करवाया था। बस यही फार्मूला लगेगा, सबका वैल्यू दे रखा है, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू बी, चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू 0.15 हो जाएगा, आई धारा आई का वैल्यू 8 एम्पियर हो जाएगा, और यल का वैल्यू 1 मीटर यल का वैल्यू हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा ना। अब यहाँ पे F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.15 इंटू 8 इंटू 1 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। देखो अब कुछ नहीं करना है, ये 2 इस 4 से कटेगा ना, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और F का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 15 चौको 60, 0.15 इंटू 4 है ना। F का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा है ना, 2 अंक पे दशमलव मतलब 6 न्यूटन, यानी F का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6 न्यूटन आएगा, ठीक है। यह आपका F का वैल्यू आ जाएगा, ये बल का वैल्यू आ जाएगा ना, न्यूटन आ जाएगा, इतना बल, ठीक है। आई क्या बात समझ में, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। और F बराबर IBL वाला साइन थीटा वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक सीधे लंबे तार है जिसे 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है, तो आपको बताना वैद्युत धारा का मान क्या होगा। बस वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गया है। एक सीधा लंबा तार है जिसमें क्या है, मान लो धारा आई प्रवाहित हो रही है, इस धारा आई के कारण इस तार से कितना सेंटीमीटर दूरी पर, आर मतलब 2 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, एक बिंदु P स्थित है, इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला का वैल्यू है कितना, B का वैल्यू है कितना, 10⁻⁻6 टेस्ला है, 6 टेस्ला है, 10⁻⁻6 टेस्ला है। तो इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है ना। तो आपको मैं बताऊं, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू किसी तार के कारण, क्या मैंने बताया अभी मैंने यहीं पे बताया, किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के, देखो दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो मैंने 2 बार ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि ये फार्मूले का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा और सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र B का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, μ0 I अपान 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। लेकिन मैंने कहा इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, ये केवल दिखाने के लिए फार्मूले होते हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होता है। हमको खाना जब होगा, फार्मूला लगाना भी जब होगा, तो B इज इक्वल टू ये फार्मूला लाएंगे, μ0 2I अपान 4 पाई आर। मैंने बस ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है ना, ये फार्मूला है। और जो भी चीजें दी गई यहाँ पर दी गई है लिख लो, है ना। आर का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है कितना, 10⁻⁻6 -6 टेस्ला दे रखा है,
10⁻⁶ टेस्ला बी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और धारा आई का वैल्यू कितना दे रखा है, धारा आई का वैल्यू ज्ञात करना है, धारा आई का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, अब चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू कैसे याद करोगे, देखो μ0/4 पाई का वैल्यू रखो कितना 10⁻⁷, ठीक है। 10⁻⁷ μ0/4 पाई का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ पे फार्मूला रखो b = μ0/4 पाई 2I/r, ये फार्मूला रखते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे b का वैल्यू दे रखा है कितना 10⁻⁶ दे रखा है। μ0/4 पाई का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ होता है, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है भाई, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर है, और आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आओ ध्यान से समझो, यहां पे ध्यान से समझो, चुंबकीय क्षेत्र B = क्या हो जाएगा बताओ, चुंबकीय क्षेत्र B = 10⁻⁷ टेस्ला, ये हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, μ0/4 पाई इंटू आई का वैल्यू नहीं पता 2I रहने दो, अच्छा B का वैल्यू पता है ना 10⁻�6 रखो, ठीक है, अपान आर का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में बदला मैंने 2 × 10⁻² मीटर हो गया था, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो 10⁻�6 7 कट जाएगा, है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा = 10⁻⁻1 आएगा इंटू आई आएगा अपान 10⁻² आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 10⁻² और 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या 10⁻⁻1 = आई, ये आपका आएगा, यानी आई धारा का वैल्यू कितना 10⁻⁻1 एम्पियर आएगा, ये आएगा, धारा का वैल्यू 10⁻⁻1 एम्पियर आएगा, ये वैल्यू आएगा, है ना, 10⁻⁻1 एम्पियर ये धारा का वैल्यू आएगा, या 0.1 एम्पियर आप धारा का वैल्यू दे सकते हो, बता सकते हो। आई क्या बात समझ में सभी को बताओ, है ना, ठीक है। तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आप कर ही सकते हो ना। ये आपका लंबा धारावाही चालक तार है, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे कह रहा है, इससे आपका कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर कितना, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, बताओ इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। बताओ कैसे ज्ञात करोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, बताओ कैसे ज्ञात करोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान इस P बिंदु पर। मैंने आपको कई बार फार्मूला बता दिया कि किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, B = कितना होता है μ0/4 पाई। हालांकि ये फार्मूला ये नहीं होता, फार्मूला होता है B = μ0 2 पाई r आई, ये होता है फार्मूला। लेकिन आपको क्वेश्चन लगाने, ये तो हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं, क्वेश्चन लगाते समय μ0/4 पाई 2I/r रखना है, ठीक है। बस इसमें वैल्यू रख दो, r का वैल्यू रख दो, आई का वैल्यू रख दो, μ0/4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷ होता है, ये रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। 5वां क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालक तार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे क्या है, दो समांतर धारावाही चालक तार के मध्य चुंबकीय क्षेत्र B, है ना, चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा जब इसमें I और 2I धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि I का मान, दूसरा का है यदि धारा I का वैल्यू, यदि जो धारा I का वैल्यू है I वाले तार, धारा I वाले तार में धारा शून्य कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। मतलब इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, इसमें यह कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन यह कह रहा है दो समांतर धारावाही चालक तार है,
जिसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक में 2I धारा प्रवाहित हो रही है, एक में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके इस धारावाही चालक तार के मध्य में कहीं बिंदु B है, इस बिंदु B मध्य में कोई बिंदु P है, इस P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस धारा I को हम लोग क्या करें, जीरो कर दें, शून्य कर दें, धारा देना बंद कर दें, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी दो कंडीशन में आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आओ करते हैं। आपको पता है वही फार्मूला लगेगा, आपको पता होना चाहिए, वही फार्मूला लगेगा जो आपको पता है, वही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ सर? वही फार्मूला लगेगा जो आपको पता है। क्या? किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, वही वाला फार्मूला लगेगा। बताओ लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, कि मैं लगाऊं? एक बार सोचो सभी लोग, एक बार सोचो, फिर मैं लगाता हूं। दिमाग लगाओ एक बार। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, क्यों डर रहे हो? बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचो एक बार। पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू ज्ञात करना है, इन दोनों के आधा दूरी है ना। बताओ क्या होगा, एक बार सोचो सभी लोग, फिर मैं बताता हूं। दिमाग लगाओ, क्योंकि मैंने धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू ज्ञात करने आपको बता दिया है। चलो मैं ही बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इनके मध्य की दूरी, बीच की दूरी जो है आपका आर मान लेते हैं, है ना। दिया तो नहीं है ना, ठीक है, आर मान लेते हैं। ये दूरी मान लो आपका आर है, और ये भी दूरी आपका मान लो आर है। तो सबसे पहले 2I जो धारा प्रवाहित हो रही है, वह तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 2I B1 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखो 2I के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 2I के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करते हैं। क्या होगा भाई 2I के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू क्या होगा, 2I की कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट अपान 2 पाई R, और यहाँ पे 2I हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको B1 कर लो। अब ये देखो इसी तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे I धारा I के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा बताओ। फार्मूला वही होगा, इसको B2 मान लो। B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई R, और यहाँ पे I हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके कारण आप B1 माने हो, इसके कारण B2 माने हो। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने एक बात बताया था जो कि आपको पता भी होगा, भूल भी सकते हो आप लोग। मैंने क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है ना। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बोलो ये भाई बताओ। मैंने ये बात बताई थी, बताई थी आप लोगों को, मैंने बताया था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बताया था। इसमें मैंने बताया था कि देखो इस तरीके से आप रखोगे अंगूठा धारा की दिशा में, तो यहाँ पे अंदर की ओर होगा, और यहाँ पे रखोगे तो बाहर की ओर होगा। यानी कि इन दोनों के देखो, जहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वहां पे पंजे को रखना है ऐसे, और ये अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। अंदर की ओर हमारा पंजा है, मतलब पंजा अगर ये वाला अंदर की ओर अंदर जा रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। मतलब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी 2I के कारण ये कहाँ होगी, अंदर की ओर होगा। ठीक है, अब बाहर की ओर ज्ञात करना हो, यह अंदर के लिए निशान होता है, गोला करके काट पीट दिया जाता है कि अंदर कोई गया है, तुमको अंदर नहीं जाना है। ठीक है, ये अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा गई है, तुमको अंदर नहीं जाना है, ये निशान होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर धारा की दिशा में अंगुली रखा और पंजा बाहर की ओर धक्का दे रही, तो यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बिंदु होता है कि अंदर जा सकते हो, कोई नहीं अंदर है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर है, इसके कारण बाहर है। अगर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे तो क्या होगा, परिणामी ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिणामी दोनों का मिला के तो क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा, है ना। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B2 का वैल्यू क्या है ना, ये है ना। आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता, यहाँ पे डिफरेंस का चिन्ह लगाया जाता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है जिसका वैल्यू अधिक होता है उसमें से छोटे वाले को घटाया जाता है। इसमें देखो इसका वैल्यू क्या है, ये 2 से 2 कट जाए, नहीं काटो मत, काटोगे तो घुड़ाना। इसका वैल्यू क्या, B1 माइनस B2 हो जाएगा। यहाँ पे B1 का वैल्यू क्या है, अधिक है,
इसलिए B1 माइनस B2। डिफरेंस का मतलब होता है जिसका वैल्यू अधिक उसमें से कम वाले को घटा दिया जाता है। B इज इक्वल टू B1 का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट 2I अपान 2πr माइनस म्यू नॉट I अपान 2πr। ये घटाएंगे तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, B का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट I अपान 2πr। ये आंसर आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू। ठीक है, मैंने घटाया इसको, देखो यहाँ पे 2 था, 2 में से एक घटक गया तो एक ही बचा है। यह आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। यह आंसर आ जाएगा। अच्छा सर ये आंसर तो आ गया, अगर हम दूसरा क्वेश्चन, अगर धारा आई का वैल्यू 0 कर दिया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसका वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान, बताओ सीधे सीधे बताओ, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा म्यू 2I अपान 2πr। ये आ जाएगा आंसर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, बताओ 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 बताओ, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो 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 बोलो, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो बोलो। अरे आया आया नहीं आया 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 आया, बताओ आया आया नहीं आया है, बताओ 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 बताओ। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, पक्का पूछे जाएंगे इस साल, देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां। 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू 10⁻⁻2 वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है ना, के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻⁷ वेग से, 10⁻7 वेग से, 10⁻7 वेग मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है आपको, त्रिज्या दिया आपको कितना 0.60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट डायग्राम यह है, क्या है, क्या ज्ञात करना है इसमें। ये क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, मैंने तो सही दिया था। अच्छा इलेक्ट्रॉन का ई बटे यम ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन का ई बटे यम ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है, ई बटे यम ज्ञात करना है। तो आपको मैं बताऊं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू होता है क्या, बताओ 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 बताओ। यहाँ पे फार्मूला देखो, देखो आपका फार्मूला वैसे होता है F इज इक्वल, मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊं, त्रिज्या R इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपान QB होता है ना, QB होता है। अब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q इक्वल टू E के बराबर है, तो यहाँ पे त्रिज्या R का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv अपान EB हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिज्या। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, E अपान यम का मान ज्ञात करनी है। अगर मुझे E अपान यम का मान ज्ञात करना होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन में घुमाता है, आपसे यहाँ पे E अपान यम का मान ज्ञात करवाया, तो यहाँ पे E अपान यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, RB अपान भी हो जाएगा, RB अपान भी हो जाएगा। तो यहाँ से E अपान यम का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, R का वैल्यू क्या है, यहाँ पे R का वैल्यू क्या है 0.60 सेंटीमीटर है ना। अब हम सबका वैल्यू रखा जाए, R का वैल्यू क्या 0.60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा ना। मैंने कहा था पहले क्या होता है कलेक्शन, फिर फार्मूला सिलेक्शन, फिर यूनिट करेक्शन है ना। यूनिट करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या कर रहे हैं, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 0.60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा है ना, मीटर हो गया। ठीक है, R का वैल्यू हो गया। B का वैल्यू दे रखा है क्या, B का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, B का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये B का वैल्यू दे रखा है। और R का वैल्यू क्या दे रखा है, R का वैल्यू क्या दे रखा है, R का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। V वेग V का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, 10⁻⁷ 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, ये आया है। ठीक है, ये R का वैल्यू दे रखा है। ये सभी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, सभी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, E अपान यम से लेकर सभी का वैल्यू रखेंगे। R का वैल्यू रखेंगे 0.60 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और B का वैल्यू इंटू 10⁻⁻2 अपान है ना,
v का वैल्यू रखेंगे 10⁻⁷, 10⁻⁷। ये अब देखो बहुत आसानी से कटेगा। देखो -2 -2 -7 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 0.60 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो -2 -2, 4 7 4 11, 11 होगा ना, 7 4 क्या 7 4 11 है ना। ये अपान यम का ही मान तो है, ठीक है। 7 4 11 हो जाएगा, है ना। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? 10⁻⁷ ही ना मीटर पर सेकेंड वेग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 7 4 -11 आपका आ जाएगा, इतना इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। अब 3 क्वेश्चन है लास्ट में, हालांकि मैंने ऐसी बात नहीं कभी क्वेश्चन नहीं कराया है, कराया तो जरूर है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको लगाना है खुद से। 2 ही क्वेश्चन है यार, 3 क्वेश्चन कहाँ है ना, इसे खुद से लगाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंट देता हूँ आपको, क्या है क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। 20 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी 0.005 एम्पियर की पूरे विक्षेप पर स्केल देता है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पे अमीटर 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले अमीटर में कैसे बदलेंगे, किस प्रकार बदलेंगे, ये आपको क्वेश्चन बताना है। बताओ, बोलो कैसे लगाओगे? बताओ। देखो क्या कर रहा है यहां पे, क्या कर रहा है, ध्यान से समझो। 20 एम्पियर 20 ओम के प्रतिरोध वाला धारा मापी है, तो धारा मापी जी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है का प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है। और इसे धारा कितना माप सकता है? आईजी का वैल्यू दे रखा कितना? 0.005 एम्पियर दे रखा है। आईजी का वैल्यू 0.005 एम्पियर दे रखा है, ठीक है ना। आपका धारा इतना माप सकता है। 1 एम्पियर वाला धारा मापने में इसको बदलना है, मतलब आई का वैल्यू कितना है भाई? आई का वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, आई का वैल्यू 1 एम्पियर है। तो परिवर्तित करने के लिए अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब यस का वैल्यू ज्ञात करना है, यस का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको पता है, आपको ये संबंध तो पता होगा इन सभी में क्या होता है। संबंध तो ये होता है, यस इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपान आई माइनस आई जी, आई जी इंटू इसमें कैपिटल जी होता है। बस इसमें वैल्यू रख दो, यस का वैल्यू आ जाएगा। ये केवल फार्मूला मात्र है, याद करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? यम इज इक्वल टू क्या होता है? आई ये होता है, कर लोगे भैया। आई का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 एम्पियर दे रखा है। अच्छा, ए का वैल्यू नहीं दे रखा है, ए का वैल्यू निकाल लेना। वर्गाकार कुंडली है तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना यहां से, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरीके से आई ए का वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आज के ये कैप्सूल क्लास थोड़ा सा बड़ा वाला भैंसी वाला कैप्सूल हो गया है ना। अब जब तक न्यूमेरिकल चलेगा तब तक चलेगा ही भाई। अब मुझे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने हैं चैप्टर के, तो करा रहे हैं हम आपको। इन सभी न्यूमेरिकल को चैप्टर नंबर 4 से अच्छे से तैयार कर लेना। और जल्दी आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल का एक 160 क्लास आने वाला है, तो 160 क्लास जरूर देखना सभी को। और सभी को जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बढ़िया से सभी लोग पढ़ाई कीजिए। बाकी जो नए बच्चे हैं इस बैच को सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है, निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।